देखो 95% एडिटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने वॉइस ओवर के हिसाब से वीडियो एडिट ही नहीं कर पाते। उनका ऑडियो रेडी होता है, टाइमलाइन भी ओपन होती है, बट उनको समझ ही नहीं आता कि एडिट क्या करें और स्क्रीन पे क्या दिखाएं। डोंट वरी, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता बल्कि सभी के साथ स्टार्ट में होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। घंटों तक टाइमलाइन खुली रहती थी लेकिन एक सिंगल एनिमेशन तक नहीं बना पाता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम एडिटिंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं और कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सोचते हैं कि पहली वीडियो ही वायरल हो जाए, पहला एडिट ही बूम हो जाए और इसी प्रेशर में हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास था एक 4GB रैम वाला फोन और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और आज 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं और जस्ट मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करके। सभी बेस्ट एडिटर स्टार्ट में बेकार एडिट ही करते हैं बट बाद में जाके वो परफेक्ट कर लेते हैं। बट फाइनली मुझे इन स्पेशल रूल्स के बारे में पता लग ही गया जिससे मेरी एडिटिंग की स्पीड 10x बेटर एंड फास्ट हो चुकी है। और अगर तुम्हारे माइंड में भी कोई आइडियाज नहीं आते एडिटिंग करते वक्त तो तुम दूसरों की एडिटिंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, दूसरों के कॉन्सेप्ट कॉपी करना शुरू कर लो, बट उसको अपना टच जरूर से देना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्क्रिप्ट है एंड उसका वॉइस ओवर भी रेडी है। सो इसको मैं कैसे एडिट करूंगा चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट के फर्स्ट सेंटेंस को रीड करूंगा जो कि कुछ ये है। लिटरली मुझे हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे जैसी एडिटिंग मोबाइल से कैसे करें। तो देखो ये फर्स्ट लाइन है हमारी स्क्रिप्ट की, तो इसको हमने एडिट करना है, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे हम नोट करेंगे हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हम कमेंट को ही ले लेते हैं क्योंकि इसको हम PNG यूज कर सकते हैं एज अ PNG इसकी। एंड सेकंड यहाँ पे हम अगर आगे चल के देखें तो वहाँ पे मोबाइल आता है, तो मोबाइल फोन के हम PNG यूज कर सकते हैं या 3D मॉडल यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो जोन से ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल चुकी है। अब थर्ड हमने फाइंड करना है, तो थर्ड में हम ऐसा करेंगे जो हमारी फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं, जैसे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरली मुझे, तो मुझे की जगह यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी एक PNG यूज कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर जोन से हमारा वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वर्ड्स हो चुके हैं, उनकी 3 की ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे एंड बाकी को हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे टेक्स्ट से एंड एनिमेशन से। एंड उसके बाद हम कोई भी अपना फेवरेट एडिटर ओपन करके इसको हम एडिट करेंगे। सो सबसे पहले तुम्हें प्रीव्यू दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे एडिट किया है, देन उसी का लाइव ब्रेक डाउन करेंगे। लिटरली मुझे हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे जैसी एडिटिंग मोबाइल से कैसे करें। तो गाइस सबसे पहले तो हम अपने वॉइस ओवर एडिट करेंगे एंड एड करने के बाद गाइस देखो तो यहाँ पे 5 सेकंड ही इसकी ड्यूरेशन है। देन यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप को ऐड करना है एंड इस तरह से कुछ स्क्रीन के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर हमने डार्क रेड कलर को फिल कर देना है कुछ इस तरह से, जो कि मैंने भी किया है। अब प्लस के पे क्लिक करो एंड यहाँ से ये वाली शेप लो एंड इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर दो। देन इसके स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ एंड एक एंड पे, लेकिन रोटेशन के अंदर तुम लोगों ने की फ्रेम लगानी है एंड इसको कुछ इस तरह से घुमा देना है। अब एड इफेक्ट पे जाओ एंड ब्लर पे जाने के बाद इसके ऊपर गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ इसकी स्ट्रेंथ को एंड यहाँ पे इसका कलर जो है गाइस इसको भी हम रेड में रखेंगे, लेकिन ज़्यादा जो उनसा डार्क नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लाइट होगा। अब इसको ऊपर वाली साइड पे एडजस्ट कर दो एंड इसी की 2 डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस लेफ्ट एंड राइट वाली साइड पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, देख लेना। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड रेडी हो रहा है ग्रेडियंट वाला, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। अब इसी की हम एक डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे गाइस ऊपर एंड लेफ्ट वाली नीचे वाली साइड पे हम इसको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, देखो। अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब बारी है हमारे अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट करने की, तो मैं यहाँ से ये वाला कैरेक्टर ऐड करता हूँ एंड इसके नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर्स को यहाँ से हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक ही ग्रुप बन जाए। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद इस ग्रुप की वैल्यू को 1000 रख देंगे। इसके साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ नजर रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर की बारी है, तो कैरेक्टर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसके शेडो को इनेबल कर दो एंड कुछ इस तरह से इतनी सी सेटिंग रख देना, तुम इसको कॉपी कर सकते हो। अब एड इफेक्ट पे टैप करो एंड यहाँ से तुम लोग इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है इसको तुम इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखना होता है। एंड यहाँ पे इसकी ग्लो अल्फा जो है इसको तुम लोगों ने कम ही रखना है ताकि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा ग्लो ना करे। ओके, अब इसको इतना रखने के बाद गाइस प्लस के आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ से कैमरा को ऐड कर दो। देन यहाँ से कैमरा को इनेबल करो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद एक स्टार्ट में की फ्रेम लगानी है, एक थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगा दो। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद गाइस यहाँ से तुम लोगों ने इसको आगे की तरफ स्लाइड कर देना है कुछ इतना सा ऊपर तक, यहाँ तक। तो देखो यहाँ से हमारे पास एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ी फास्ट है, कोई इशू नहीं है गाइस, इसको हम बाद में थोड़ा सा परफेक्ट कर देंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ डाल देता हूँ, आप चेक करो। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर वाली एनिमेशन रेडी हो चुकी है।
अब जो उनसे हमारे पास नेक्स्ट एनिमेशन है उसके लिए यहाँ पे 2 PNGs ऐड कर देता हूँ, एक लैपटॉप वाली एंड एक टेबल वाली। इन दोनों PNGs को ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे लैपटॉप को हम ऊपर रख देंगे इस टेबल के। एंड यहाँ पे जो गाइज लैपटॉप के अंदर वाली स्क्रीन है मैं इसको ब्लैक शो करवाना चाहता हूँ, तो एक रेक्टेंगुलर शेप लूँगा एंड उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके उसके अंदर यहाँ पे हम ग्रेडियंट बना लेंगे। ये वाला ग्रेडियंट थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने कमेंट्स वगैरह शो करवाने हैं। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको हम लैपटॉप के साथ मर्ज करेंगे, आई मीन कनेक्ट करेंगे एंड लैपटॉप को हम टेबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारा जितना कंट्रोल है गाइस वो टेबल के पास चला गया है। तो हमने करना है क्या है गाइस, हमने टेबल वाली लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको स्क्रीन से गायब कर देना है, मतलब नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर देना है। सो इसी जगह में रहने के बाद गाइस तुम लोगों ने सेम यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर भी लेफ्ट वाली साइड पे एनिमेशन डालनी है। तो मैं कैरेक्टर के अंदर भी 2 की फ्रेम लगा के इसको लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। अब मैंने इसलिए ये किया कि यहाँ पे हम कैमरा के अंदर आने के बाद अपने एनिमेशन को थोड़ा सा राइट वाली साइड पे स्लाइड करेंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो एनिमेशन हमारे ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम अपना एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, मतलब नल लेयर को, एंड कैमरा वाली लेयर को क्लिक करके इसको हम नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे नल के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से की फ्रेमिंग करनी है एंड अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है गाइस उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसके ऊपर फोकस रखना है, मतलब उसको स्क्रीन के मिड में शो करवाना है। तो अब यहाँ पे हम एक कमेंट वाला बॉक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक शेप ली है, जिसकी शेप को क्लिक करके यहाँ से एक एम्प्टी ग्रुप बनाऊंगा इसी शेप का। देन एडिट ग्रुप के अंदर जाने के बाद गाइस शेप के यहाँ पे कलर को हम रख देंगे वाइट एंड वाइट रखने के बाद गाइस यहाँ पे इसके अंदर एक छोटी सी नीचे वाली साइड पे एक शेप और ऐड करते हैं एंड यहाँ पे एक इसको प्रॉपरली कमेंट वाली लुक दे देंगे, डबल टेक्स्ट लिख के, जैसे जो हमारा टेक्स्ट रहेगा उस हिसाब से। तो देखो यहाँ पे हमने एक कमेंट बॉक्स जो सा है वो रेडी कर दिया है एंड इसी कमेंट को हम डुप्लीकेट करके डबल यूज़ करेंगे जो अपना लैपटॉप की स्क्रीन है उसके साथ। लेकिन इसको भी हम अपने लैपटॉप वाली जो गाइस PNG है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे या पेरेंट कर देंगे, जो भी तुम लोग कहते हो गाइस। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे एंड इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे स्लाइड करके इसी लैपटॉप की स्क्रीन पे रख देंगे। देखो अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दोनों अलग-अलग करके शो होंगे। एक बार प्ले करता हूँ तो देखो गाइस परफेक्ट। सो अब हमने नल वाली लेयर पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे की फ्रेम लगानी है एंड इसको गाइस की फ्रेम पे आने के बाद गाइस हमने अपने Z की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरह से, तो ये जूम आउट होता हुआ शो होगा। उसके बाद एक और की फ्रेम लगानी है एंड टोटली जो कैमरा है गाइस को राइट वाली साइड पे मूव कर देना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट सीन है वो यहाँ पे रेडी हो सके। सो या गाइज यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्लाइड कर दिया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो छोटा पड़ रहा है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये जो हमारा बैकग्राउंड है गाइज इसी के ऊपर टैप करके हम इसकी डुप्लीकेट लेते हैं एंड इसको स्लाइड राइट करके इस तरह से परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो शार्प सी लाइन आ रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करूँगा जो कि है वाइप वाला। तो ये तुम लोगों को यहाँ पे मेटा एंड मास्क की के अंदर मिलेगा। वाइप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करो एंड चूज़ करने के बाद गाइज स्टार्ट की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसके अंदर फेदर को हम बढ़ा देंगे। सो अब ये वाली लेयर भी हमारे लास्ट वाले बैकग्राउंड के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो चुकी है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे एंड यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे गाइस बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि यह एक्स्ट्रा लेयर है। तो गाइस यहाँ पे हमने करना है कि आप जो हमारी फुल वाली लेयर है इसको, जो ऑलरेडी मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना के रखा हुआ था, तुम लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक दे दूँगा। इसको इंपोर्ट करना है एंड यहाँ पे क्रोमा की वाला फिल्टर इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है एंड इसकी जो सा बैकग्राउंड है गाइस इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे से आ चुका है एंड इसकी रोटेशन काफ़ी अच्छे से हो चुकी है गाइस। तो अब इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके गाइस हमने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करने हैं। शेडोज़ के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ मैं एंड इसके बाद गाइस इसके ऊपर हम डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है उसको भी अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ तक तो हमारा काम सारा डन हो चुका है। अब टेक्स्ट लेयर की बारी है, तो टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। सो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो है मोबाइल, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा स्लाइड राइट करके कैमरा के अंदर इसको फिट कर देते हैं। जिन इस लेयर को हम नीचे स्लाइड कर देंगे जो हमारे पास मोबाइल वाली वीडियो है इसके नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो अब इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया है एंड इसके शेडो को भी इनेबल किया है, इसके अंदर येलो कलर अप्लाई किया एंड इसके ऊपर भी डीप ग्लो एनहेंस जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। एंड इसके अंदर गाइस यहाँ पे हमने फेड इन वाली एनिमेशन बनानी है, तो ओपेसिटी की वजह से हम यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं 2 की फ्रेम लगा के। तो यहाँ पे हमारे पास फेड इन वाली जो सी एनिमेशन है वो आ चुकी है। अब इसीलिए कि हम एक डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको कुछ इस तरह से नीचे वाली साइड पर रख देंगे एंड अपना दूसरा जो टेक्स्ट है उसको लिख देते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल हमारी जितनी भी वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। सो एक बार प्ले करता हूँ एंड तुम लोगों को दिखाता हूँ। लिटरली मुझे हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे जैसी एडिटिंग मोबाइल से कैसे करें।